जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। साथियों, यहाँ आप देख रहे होंगे झारखंड का ये जेएसएससी कैलेंडर है। ठीक है, ये जेएसएससी का कैलेंडर है 2023-24 के लिए, जो कि अभी एग्जामिनेशंस वगैरह जितने भी वैकेंसीज आए हुए हैं सभी में ये लागू होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो चीज़ें कुछ हद तक तो अभी जो है इन्हीं कार्यक्रम के अकॉर्डिंगली चल रहा है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आज का अगर बात करेंगे, जो न्यू नोटिस जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है, वो नोटिस न सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित करेगी बल्कि एक और परीक्षा है उसको भी प्रभावित करने जा रहा है। तो जैसे कि आपको जब सबसे पहले दिखाते हैं आज का जो नोटिस आया है वो क्या है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं आज है 27 सितंबर और आज के डेट में देखिएगा यहाँ पे तो परीक्षा का नाम यहाँ पे देखिए जेएसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, स्नातक स्तरीय जो योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेएसएससी सीजीएल। इसका यहाँ देखिए डेट जो है बदल दिया जा चुका है, 16 और 17 दिसंबर अब कर दिया जा चुका है। हालांकि इसे अक्टूबर में होना चाहिए था, बट ये 16 और 17 जो किया गया, अब इससे देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका इफेक्ट जेएसएससी सीजीएल का इफेक्ट दूसरा एग्जाम में पड़ेगा, जो कि है आपका आईटीआई अनुदेशक बहाली। ठीक है, आईटीआई अनुदेशक बहाली का जो एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा इसका असर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अभी कैलेंडर दिखाऊंगा टाइम टेबल वाला, उसमें आप देखिएगा तो ये 16 और 17 दिसंबर आप नोट कर लीजिए, जो कि अभी आ चुका है करंट जो डेट है। अब इसका जो है आउटकम क्या होने वाला है देखिए आइए। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यहाँ पे देखिए इसका डेट जो संभावित तिथि रखी गई थी ये था क्या, तो 14, 10 एवं 15-10, मतलब 14 और 15 अक्टूबर को इसका एग्जाम लिया जाना था। बट अब इसको बदल के कहाँ कर दिया गया है, तो दिसंबर में जा चुका है 16 और 17 को। आपको यहाँ दिखाते चलिए कि 16 और 17 को यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 15 से लेकर 17 तारीख तक, 15, 16, 17, ठीक है, 15, 16 और 17 ये 3 डेट्स में देखिए यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर बहाली जो था टीओ या फिर जो है अनुदेशक बहाली, इसका एग्जाम लिया जाना है। बट यहाँ पे अभी जो है 16-17 जेएसएससी सीजीएल को घुसा दिया गया। तब ये समझ से परे है कि भाई डेट मीन्स कि इसका दो ही चीज़ हो सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ ये हो सकता है कि या तो ये जो एग्जामिनेशन है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूं कि देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी जो थी जिसका कि एग्ज़ाम होना था, ये 15, 16 और 17 को लिया जाना है। तो अब ये बिल्कुल समझ से परे है। दैट मीन्स कि इसका यही मतलब हो सकता है कि आईटीआई अनुदेशक बहाली का एग्ज़ाम हो सकता है कि अब फिर से शिफ्ट कर दिया जाए, हो सकता है कि जनवरी पहुँचा दिया जाए, या हो सकता है कि कैंसिल भी कर दिया जाए। इवन कि जेएसएससी सीजीएल भी जो है अभी मझधार में लटका हुआ है, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम हो भी ना, कैंसिल भी हो जाए। क्योंकि देखिए ये जो सरकार है ना, ये आपकी जो झारखंड की सरकार है, विदाउट एम कहते हैं ना, एमलेस, वही है यहाँ पे। और बिल्कुल जो सिस्टम है इतना ही घटिया सिस्टम, आपको मतलब खामखा जो है बच्चों को परेशान करना। साल में 3 बार कैलेंडर निकाला जा रहा है और एग्ज़ाम कैलेंडर एक भी अपने समय से नहीं होता है। सरकार जो है इतनी विफल है अपने सभी चीज़ों में कि कतई मतलब कि छात्रों के लिए तो क्या कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति बन चुकी है। आप समझ सकते हैं ये जो वैकेंसी का जो आज जो एग्ज़ाम नोटिस जो आया हुआ है, इसमें समझ सकते हैं कि ये ना सिर्फ एक एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल प्रभावित हुआ, ये दूसरा एग्ज़ाम भी जो है आपका, बल्कि दूसरा एग्जामिनेशन भी जो कि आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर है उसका भी यहाँ पे जो है मे भी क्या हो ये अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि इन डेट्स में जो है सीजीएल का भी परीक्षा है और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कि आईटीआई अनुदेशक के लिए भी एलिजिबल हैं, तो वो सीजीएल के लिए भी एलिजिबल हैं। ऐसी स्थिति में जो उनका एग्ज़ाम कोलाइड कर जाएगा, जाहिर सी बात है वो तो 2 एग्ज़ाम एक साथ दे नहीं सकते हैं, उनका फिर क्या होगा। उस केस में जो है बच्चे फिर से जो है हाई कोर्ट जाएँ या फिर जो है तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनमें जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो है एग्जामिनेशंस की जो स्थिति है कि ये टाइम में वो टाइम में बिल्कुल ख़त्म है। अब आप समझ सकते हैं दिसंबर में और सब भी तो डेट्स थे, अगर इनको जो है अक्टूबर से दिसंबर लेके जाना था तो और दूसरे डेट्स में लेके जा सकता था। इसका क्या मतलब है कि जिस दिन अनुदेशक बहाली है उसी टाइम में एग्जामिनेशन के है, उसी टाइम में आप जेएसएससी सीजीएल को ले जाइए। दैट मीन्स यही कि एक और नोटिस फिर से देखने को मिलेगा, जहाँ कि सुनिएगा कि हो सकता है कि जो अनुदेशक बहाली है वो जनवरी फरवरी शिफ्ट कर जाए, या फिर हो सकता है कि अपरिहार्य कारणोंवश लेटर आ जाएगा, अपरिहार्य कारणोंवश इस विज्ञापन को फिलहाल के लिए रोका जाता है। तो ये हालात हैं और आईटीआई अनुदेशक, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो स्थिति है झारखंड राज्य में,
आप चले जाइए गवर्नमेंट कॉलेज, एक कॉलेज में जो टीचर की जो कमी है, या फिर पूरे झारखंड में जितने भी सरकारी संस्थान है ITI के, कहा जाए तो 5-7 जो ITI कॉलेज है उसको एक स्टाफ चला रहा है, एक प्रिंसिपल है, 5-7 को कंबाइन करके चलाया जा रहा है। आप ये स्थिति समझ सकते हैं क्या मोदी साहब जो है करते हैं स्किल इंडिया का बात। झारखंड के हमारे जो मुख्यमंत्री है, पूजनीय आदरणीय हेमंत सोरेन जी, क्या मतलब है भैया, आप कैसे इस यूथ को बढ़ावा दोगे? आप स्किल इंडिया जो चीज़ें हैं उसको आप कैसे, जब तक आप अपना ITI का जो स्तर है उसको आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से कहा जा सकता है कि आप जो है यूथ को आगे ला करके अपना जो है राज्य का विकास कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिन हाथों में हुनर आना चाहिए, ठीक है, उनको कहाँ से ट्रेनिंग और प्रशिक्षण मिल पाएगा? इन ITI कॉलेज में अगर आप अनुदेशक ही नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, आप लोग क्या रखते हैं राय, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। गवर्नमेंट कितना विफल रही है अपने इन चीज़ों में, उसका भी कमेंट जरूर कीजिए। क्रिटिसाइज़ करें या फिर बढ़ाई, जो भी आपकी मर्ज़ी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।